फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट डे क्वारंटाइन का और ये अराउंड 10 साढ़े 10 बजे का टाइम तो था ही। और सामान इस तरह से फैला हुआ आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या है, जैसे ही हमें पता चला सैंडी कोरोना पॉजिटिव है, तो जो भी सामान था इसके कांटेक्ट में हमें लगा आया है, या हम साथ में, जैसे कि मेरा पर्स ही रखा हुआ था तो हमने एक साइड में रख दिया सारा चीज़ें, कि ये था कि इसको सैनिटाइज़ करके अच्छे से चीज़ों को तभी दोबारा यूज़ में लेंगे, उनकी जगह पर रखेंगे। तो हमने एक साइड में सारी चीज़ें कर दी थी। और पीछे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर। एक्चुअली आप लोग पूछ रहे थे कि आपने कैसे मैनेज किया, तो उसके लिए यार ऑक्सीजन सिलेंडर हमको घर पे मैनेज कराना पड़ा है। तो अभी तो सैंडी ठीक है, तो इस तरह से एक बार खास के दिखाओ। क्या खास के दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 15 अप्रैल और आज का दिन बहुत बुरा रहा है हमारे लिए। वैसे तो देखो, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन आज के दिन मुझे पता चला कि सैंडी कोरोना पॉजिटिव है। मैं व्लॉग रिकॉर्ड ज़रूर कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इनफैक्ट आप लोगों को मैं मोटिवेट करना। उठ रहे हो आप क्यों आ रहे बात। तो एक्चुअली क्या है, तो फ्रेंड्स, हाँ, तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी ये वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी तो आप डर जाओगे। एक्चुअली क्या है, अभी अपलोड करूँगी तो आप लोग एकदम से पैनिक हो सकते हैं कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। तो वो चीज़ नहीं, मैं आपके साथ रिकवरी शेयर करूँगी। मुझे पता है रिकवरी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं उस रिकवरी होने के बाद अपलोड करूँगी कि जो आपको मतलब आपको अच्छा फील हो, आपको देखकर बुरी फीलिंग ना आए, आप डरो नहीं, ठीक है। तो अभी ये व्लॉग जैसे 15 अप्रैल है तो मैं अभी इसको अपलोड नहीं करूँगी, एक बार सैंडी की रिकवरी शुरू हो जाए तब करूँगी। तो अभी क्या सिचुएशन है, जैसे आपको पता है सैंडी की पहले भी बहुत तबीयत ख़राब रही थी। सैंडी कोरोना पॉजिटिव है। इसका सिम्टम क्या आया, पहले इसको फीवर ही हुआ। 2-3 दिन पहले मैंने व्लॉग डाला था, आई थिंक आपने देखा होगा। इसको फिर से फीवर हो गया था और मैं बोल भी रही थी आपको फिर से फीवर हो गया है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या था, जैसे इसकी पहले भी तबीयत ख़राब रही है, ओहो ये 2-3 हफ्ते ठीक रहा, इसको फिर से फीवर आ गया। मेरे माइंड में ये था, मेरे माइंड में कोरोना का बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं किया, क्योंकि हम सभी लोग ठीक थे। अभी मैं इसकी देखभाल के लिए मैं इसके साथ हूँ, मैं हर टाइम मास्क लगा के रखती हूँ। सैंडी अभी स्टीम ले रहा था इसलिए उसने मास्क निकाला हुआ है। एक चीज़ मिस हो गई, मुझे ग्लव्स भी लेने थे, लेकिन इन सब चीज़ों में हम इतना लेट हो गए ना। और फिर हमको ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपको पीछे दिख रहा है उसको मैनेज करने लगे कि कब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो उसको मैनेज करने में ग्लव्स जैसे छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं तो वो रह गई, तो मुझे बार बार हैंड वॉश करने पड़ रहे हैं। लेकिन यस, मतलब ग्लव्स वगैरह कल मैं मैनेज करूँगी। और अभी मैं इसके साथ ही हूँ रूम में, और बस इसका कुछ कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, जैसे बुखार आ रहा है या खांसी है, उनके लिए उन्होंने अलग से दवाई दी, क्योंकि ये कोरोना का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो ऐसे बना नहीं है, वैक्सीनेशन आया है या फिर इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है। और स्टीम दे रहे हैं खाने पीने के लिए, मतलब वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, किस किस तरह से कर रही हूँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, जिससे अगर किसी को होता है तो उसको हेल्प मिले, है ना। आज हमारा वेरी फर्स्ट डे है और कुछ इस तरह का रहा है दिन। दिख रहा है ये मैं ढूंढ ढूंढ के मास्क, जो मैंने जितने भी मास्क हैं ढूंढ ढूंढ के लगा रही हूँ, कुछ वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वही अब सैंडी के साथ रह रहे हैं तो मतलब चेंज करते रहना है। वैसे तो कई बार क्या होता था उसी मास्क को लगा ले, पता है जब हम एक इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ है तो यस हमें ये भी चेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने ढूंढ के निकाला है। बस हाँ, और ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे हस्बैंड नहीं है, वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं। हम लोगों ने क्या सोचा था, नीचे के रूम में शिफ्ट होने का सोचा था। जब हम लोग इसका टेस्ट करा के कोरोना पॉजिटिव है, नीचे दीदी ने सब कुछ लगा दिया था, 2 मैट्रेस बिछा दिए थे हमारे लिए कि हम नीचे रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये उस रूम को देख के रोने लगा, नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर वहाँ वॉशरूम की थोड़ा दिक्कत थी, अंदर की तरफ जाना पड़ता, तो फिर इसलिए ये वाला रूम हमने ले लिया कि चलो इसका मन भी लगा रहेगा, टीवी भी है यहाँ पर। और इस रूम के साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर साथ में वॉशरूम भी है। अगर आप अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं, होम आइसोलेशन की तरफ जाते हैं आप, तो आप ऐसे रूम में रुकें जो अच्छे से वेंटिलेटेड हो और साथ में वॉशरूम भी हो।
तो वेंटिलेटेड तो नहीं है इतना अच्छा खासा, मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन यस वॉशरूम है तो उस वजह से ये रूम सही रहा। वेंटिलेटेड वो था जिसमें हम पहले रुकने वाले थे, लेकिन वहाँ वॉशरूम की प्रॉब्लम थी और सैंडी को भी प्रॉब्लम थी, वो रोने लगा था। तो अभी हम इस रूम में हैं, ठीक है। तो आगे जैसे भी रहेगा करेंगे आपके अपडेट। तो यही एंड करते हैं। हाँ, इसकी आवाज़ है, मतलब इसको ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटका हुआ है, इस तरह की चीज़ है। तो यस इनिशियल स्टेज है, माइल्ड है। तो हमें ट्रीटमेंट लेना है अभी, अभी बाय करेंगे, ठीक है। और अभी बज रहे हैं रात के 12 से ऊपर हो गए हैं। 15 अप्रैल से 16 अप्रैल लग चुका है। अब हम भी सोएंगे। और फ्रेंड्स, ये है रात का टाइम। मैंने सैंडी को देखा कि उसकी सांस लेने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, लेबर्ड ब्रीदिंग थी उसकी। ये जैसे मैं इसको पहले भी ऑक्सीजन लगा रही थी तो इसको ठीक नहीं लग रहा था पता नहीं क्या लगा रही है। बच्चे थोड़ा सा होते हैं ना, तो मैं धीरे से इसकी मतलब ऑक्सीजन का लेवल, इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा रही थी कि उसको महसूस ना हो, वरना जैसे ही पता चलेगा तो उसको निकाल देगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया है। लेकिन हाँ, इसको पता चल गया था, अराउंड इसने 10 मिनट लिया होगा, फिर इसने हटा दिया था। तो ये हमारा पहला दिन है। तो इस दिन इसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इसको सांस लेने में थोड़ा अजीब तरह से सांस ले रहा था, नॉर्मल नहीं था। अराउंड 1 बजे का टाइम है और सैंडी सो गया है। जब तक उठ रहा था उसने ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं लिया था, उसको लग रहा था अनकम्फर्टेबल लग रहा था, उसने उसे नहीं लिया। लेकिन मैंने देखा जैसे वो सो गया तो उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न था, जो उसका सांस लेने का तरीका था, साफ समझ में आ रहा था बहुत ज़ोर लगा के सांस ले रहा है। इट मीन्स वो कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने उसको धीरे से ऑक्सीजन लगाया है, क्योंकि होता है ना, बच्चे ज़रा सी चीज़ में अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो यस, उसकी ब्रीदिंग लेबर्ड ब्रीदिंग है, मतलब मेहनत से सांस ले रहा है। तो मैंने ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया है उसको। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चों का केस ऐसे होता है जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है वो लोग तब अलर्ट होते हैं। तो पता नहीं क्यों अजीब सा है। लोग थोड़ा, जो लोग जल्दी जल्दी बीमार रहते हैं वो हाई रिस्क पे रहते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें सभी। और फ्रेंड्स, ये है सेकंड डे। यहाँ पर हमारा स्टीमर आ चुका है, स्टीम ले रहा है सैंडी। और ये जो भी खाने पीने की चीज़ें, जो भी हमारा मतलब वेस्ट था ना, हम उसको अभी रूम में ही इकट्ठा कर रहे हैं। फिर सीधा सबको इकट्ठा करके मतलब मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे उसको, जब डाल के आएंगे। हमारा मतलब इस तरह का रूम अभी हो रखा है हालात। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कुछ छेड़ा भी नहीं था, अभी मेरा सैंडी पर ही ध्यान था। पहले दिन वैसे भी इतना लेट हो गए थे कि मुझे ये नहीं था कि सामान को मैं ठीक करूँ, ये वो। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, पहले जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हमने मैनेज किए हैं, अरेंज किए हैं। तो इस तरह से है। और अगेन ये सेकंड डे हमारा क्वारंटाइन का। मैंने बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स ली हैं कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि किस तरह से रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, सैंडी को मैंने उल्टा लेटने को बोला कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसको मैंने उल्टा सुलाया है। मास्क इसका साइड में से दिख रहा है, लेकिन इसका मैंने हटवा दिया था थोड़ा सा। और यस, हम सो भी रहे हैं साथ में, तो डिस्टेंस मेंटेन है। अब देखो ये बच्चा है, मैं तो सोच रही थी कि इसमें से एक मैट्रेस उठा के बेड पे से नीचे डाल लेते, मैं नीचे लेट जाऊंगी। लेकिन बच्चों का होता है ना, नहीं मम्मी आप साथ में रहो। तो डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है थोड़ा, लेकिन हम दोनों साथ में बेड पर ही हैं। और मैं हमेशा मास्क लगा कर रखती हूँ। और आज है तीसरा दिन क्वारंटाइन का। मैंने हेयर वॉश किया है। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सैंडी की रिकवरी दिखी तो कुछ कुछ चीज़ें करने का फिर मन करता है जब बच्चा थोड़ा ठीक लगता है। वरना बाल धोना, मुँह धोना, इन सब का भी होश नहीं रहता है। वो पीछे वाइब्रेटर रखा है, सैंडी की चेस्ट फिजियो की थी। और बस इस तरह का है। खाना वाना खा रहा है और थोड़ा सा डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रूम में बंद हो गए तो कुछ नहीं कर रहे, अपने नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और ये है काढ़ा, ये दीदी ने बना के दिया है। आपको पता है इस टाइम पे सारी चीज़ें दीदी संभाल रहे हैं। तो काढ़ा दिया है, ये रामदेव जी का काढ़ा है। नाम मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि दीदी बना के देती है, मुझे वैसे इतना आइडिया नहीं नाम क्या था। और यहाँ पर सैंडी पी रहा है नारियल पानी। एक्चुअली क्या है, इस टाइम पे डाइट इसको अच्छी देनी है। मतलब ये है कि पहले से ही वीक था, बीमार हो रहा था ज़्यादा, तो इस वजह से डाइट पे ज़्यादा फोकस है मेरा। और फ्रेंड्स, पहले इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लग रहा, अब भी अच्छा ही है। हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कब ठीक हो गया। पक्का प्लीज अगर नहीं हुआ तो, अगर कल भी ठीक नहीं हुआ तो अच्छे मेरा नाम शंकर थे, ठीक है। लकड़ी 1000 की सेट।
मम्मी तुम लो लो। क्या नहीं है, नहीं आ रहा? दूसरी जगह देखो। हाँ, तो बस यहाँ पर क्या है, इसको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं। और वैसे भी मतलब अभी आज की डेट में ये ऐसा हो गया था, नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ पर आ गया था और ऑक्सीजन सपोर्ट की इसको ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है। जैसे मैंने पहले दिन नोटिस किया लेबर ब्रीदिंग वो नहीं थी अब इसकी। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का टाइम है और हमारा सब खाना पीना, 10:30 बजने वाली समय हम टीवी देखेंगे। हमारा खाना पीना सब हो चुका है और बस। हाँ बालकनी जली है, बाहर हाँ भी जल्दी है। एलजी बात करेंगे। हाँ मे बी। और बताओ, ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? वो सेट आपको याद है ना, वरना मैं करना संकट नहीं अगर ठीक नहीं। और यहाँ पर है इसका 4th डे और इसमें क्या है, इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसने स्टार्ट कर दी थी और इसका पेंडिंग वर्क बहुत रह रहा है। तो ये भी कर रहा था, मैं भी कर रही थी। मैं इस पे एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चा अगर बीमार होता है तो उस पर पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, वरना वैसे भी मतलब उसको हेडेक रहने लगता है। बच्चे के लिए ठीक नहीं होता, अगर वो बीमार है तो उसको पढ़ाई करना। तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी पूरा। इनफैक्ट रिटन वर्क तो मैंने ही इसका कंप्लीट किया था और जो जो चीज़ें मुझे लगी कि थोड़ा ये मतलब इंजॉय करते हुए कर लेगा तो मैंने वो चीज़ें इसको दी हैं, वरना मेन चीज़ें मैं ही इसकी कर रही हूँ। तो इस तरह का इसका रूटीन मतलब देख के आप समझ गए होंगे डेली रूटीन में आ गया है सैंडी। और ये है बकवास। और क्या है ये? बकवास। हो पी जाओ, पी जा पी जा पी जा। मेरा राजा ठीक हो जाएगा अच्छे से। ये बस बस बस, पानी भी पियो। एंड अगेन एक और रात बीतने वाली है। रात को मैं स्पेशली इस पर फोकस करती हूँ कि इसका ब्रीथ करने का पैटर्न क्या है। और अभी सीधा लेट रहा है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ कर रहा था। और ये अपने आप को बड़ा लाचार सा महसूस करते कि अपने बच्चे को हग भी नहीं कर सकते। मतलब मैं इसको हाथ जब भी लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ अपने आप नहीं कर पाएगा, वो भी मैं बार बार हैंड वॉश करती रहती हूँ। तो पर वही है, इस चीज़ को मैनेज तो करना ही है। तो इस तरह से हम लोग सोते हैं एक ही बेड पर डिस्टेंस मेंटेन किए हुए। और सच में जब ये नॉर्मली ब्रीथ कर रहा था तो बड़ा सुकून सा मिलता है। बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है तो बड़ा सुकून मिलता है। तो बस एक और रात बीत गई हमारे क्वारंटाइन की, 4th डे है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने अपने ऑल अबाउट हेल्थ चैनल पर आपको सेगमेंटल ब्रीदिंग बताई है, लंग्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैं सैंडी को वही करा रही हूँ। वैसे तो इजी है पर बच्चे हैं ठीक से नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको करा देती हूँ, हाथ से जो दबाने वाला काम होता है वो करा देती हूँ। उसको ब्रीदिंग पैटर्न सिखाया हुआ है। और इतने मतलब बच्चे ऐसे होते हैं मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और उसमें भी कभी कैसे हिलना कभी कैसे हिलना, इस तरह से होता है ये। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ कंप्लीट कराऊँ। रिकवरी दिख रही है तो और अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर इसकी चेस्ट फीज हो रही है। मतलब जो जो चीज़ें मैंने दिखाई है ना एक एक करके ये रोज़ रूटीन में है। मैंने बहुत छोटा छोटा रिकॉर्ड किया है लेकिन ये सारी चीज़ें इसकी रोज़ के रूटीन में आ रही हैं। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग ऐसे भी तैयार करूँगी जिसमें इसका पूरा दिन का रूटीन मैं अच्छे से दिखाऊँ। ये तो मैंने बस रैंडम कुछ बनाए हुए थे क्लिप्स। और अगेन एक और रात है हमारे क्वारंटाइन की और सो रहे हैं हम अगेन फिर से दूर दूर। तो बस इस तरह का चल रहा है हमारा क्वारंटाइन पीरियड। मतलब अच्छी बात यह है कि सैंडी की रिकवरी जल्दी दिखी है, बस होपफुली ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही रिकवर हो जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कोरोना से बहुत डरना नहीं है, बस इसका सोच समझ कर सामना करना है, एहतियात बरतनी है। ठीक है, तो बस हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।